हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। हम लोगों ने जाना कि हमारा यूनिवर्स करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। लेक्चर 2 में अर्थात दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे गैलेक्सीज और हमारे स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम अर्थात हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे होगा। शुरुआत की थी हम लोगों ने यूनिवर्स से, फिर हम लोगों ने पढ़ा था गैलेक्सी को, फिर हम लोगों ने पढ़ा जाना अपनी गैलेक्सी को अर्थात मंदाकिनी को। और ये क्या थी? एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी थी। हम लोगों ने जाना था कि स्पाइरल शेप की गैलेक्सी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और आज हम इसी मंदाकिनी गैलेक्सी यानी अपनी गैलेक्सी के अपने घर अर्थात सोलर सिस्टम की बात करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स को अगर हम कहें कि ये हमारा विश्व है, ये वर्ल्ड है, तो गैलेक्सीज क्या हो जाएंगी? हमारी कंट्रीज हो जाएंगी। अर्थात जो देश हैं सब मिलकर के वो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, गैलेक्सी एज ए कंट्रीज। और जो मंदाकिनी होगी वो क्या हो जाएगा? हमारा अपना देश हो जाएगा, हमारी अपनी कंट्री हो जाएगी। जहाँ हम लोग रहते हैं, मान लीजिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंडिया। और फिर सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम हो जाएगा हमारा अपना स्टेट जहाँ हम लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल है गैलेक्सी का, बिल्कुल इसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ा वर्ल्ड के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा कंट्रीज अर्थात गैलेक्सीज के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा अपनी कंट्री अर्थात मंदाकिनी के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा अपने स्टेट अर्थात, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने स्टेट अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में। बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की। जैसे सोलर सिस्टम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोलर प्लस सिस्टम। सोलर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। और सिस्टम का मतलब होता है विचारों विचारों और नियमों की व्यवस्था। अर्थात हम उस चीज की बात करेंगे जिसमें सूर्य होगा और उससे संबंधित विभिन्न विचार और नियम होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। अब इस बात होती है कि इसमें शामिल क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम में पहले तो अपना सन ही शामिल होगा, साथ ही में इसके साथ शामिल होगा प्लेनेट अर्थात ग्रह, और सैटेलाइट्स अर्थात उपग्रह, और कॉमेट्स अर्थात धूमकेतु, मीटियोर्स अर्थात उल्का पिंड, एस्टेरॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा सोलर सिस्टम बनाएंगे। और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम शुरुआत करेंगे सन की, फिर धीरे धीरे करके हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अपने प्लैनेट्स के बारे में, हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम मीटियोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करते हैं अपने सन को। अपने सन को जानते हैं। हमारा सन भी क्या है? एक तारा है। जब हम लोग स्टार फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे सन के निर्माण की प्रोसेस वही है जो स्टार के निर्माण की प्रोसेस है। यानी जो स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जो स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वही क्या है? सन के निर्माण की प्रोसेस है। अगर सन के निर्माण की प्रोसेस वही है तो ये भी एक बात है कि सन भी क्या हो गए? गैसियस क्लाउड होगा।
जब सन भी गैसियस क्लाउड होगा और सन के निर्माण की प्रोसेस वैसी है जैसे स्टार के निर्माण की प्रोसेस होगा है वही, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा अर्थात नाभिकीय संलयन होगा। और जब नाभिकीय संलयन होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, लाइट और हीट के फॉर्म में होगी। और यही लाइट और हीट अर्थ के लिए क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, लाइट और हीट का सोर्स होता है। मान लीजिए अगर सन ना हो तो पृथ्वी क्या होगी, एक बर्फ की गेंद की तरह हो जाएगी, क्योंकि हमें ना लाइट मिलेगी ना हीट मिलेगी। लाइट और हीट ना मिलने के कारण हम एक क्या हो जाएंगे, बर्फ की गेंद की तरह हो जाएंगे, अर्थात हमारा जीवन अर्थ पर संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि क्या है, सन है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जब देखते हैं पृथ्वी से सन को, जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सन क्या है, काफी बड़ा दिखता है। और स्टार क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। तो क्या स्टार छोटे छोटे होते हैं सन से, या सन बड़ा फिर क्यों दिखता है? अगर सन बड़ा है, सन जो है छोटा है, तो बड़ा क्यों दिखता है? बड़ा तो जो है स्टार दिखना चाहिए, लेकिन दिखता क्या बड़ा, हमें सन बड़ा दिखता है। इसका कारण है डिस्टेंस, दूरी। सूर्य जो है वो हमसे काफी नजदीक है और स्टार अर्थात तारे जो हैं वो हमसे काफी दूरी पर है। तारे जो हैं वो हैं सूर्य से काफी बड़े, सूर्य से कई गुना बड़े हैं तारे, लेकिन अधिक दूरी पर होने के कारण तारे जो होते हैं वो हमें छोटे दिखते हैं। और सूर्य जो उन तारों से काफी गुना छोटा है, फिर भी नजदीक होने के कारण हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सन तो दिन में दिखता है लेकिन तारे दिन में नहीं दिखता, इसका भी यही रीजन है, बड़ा और छोटा होने की। सन जो है हम हमारे काफी क्लोजेस्ट है। अगर कोई पूछे कि अवर क्लोजेस्ट स्टार, हमारा जो सबसे समीप का तारा क्या है, तो आप आंसर देंगे सन। सन जो है हमारा क्लोजेस्ट स्टार है। सन हमारे सबसे करीब होने के कारण ये क्या होता है, हमें इसकी लाइट पहले मिलती है। और तारे जो इससे काफी बड़े होते हैं लेकिन इतनी दूरी पर होते हैं कि इनकी लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए यह दिन की रोशनी में हमें क्या होता है, सन तो दिखता है लेकिन तारे नहीं दिखते हैं। और रात में जब सन हमसे विपरीत साइड में चला जाता है, अर्थ के विपरीत साइड में चला जाता है, जहां हम लोग रहते हैं उसके विपरीत साइड में चला जाता है, तो क्या होता है, तारे रात में हमें दिखाई देने लगते हैं। तारे क्या होते हैं, स्टार नाइट में हमें दिखाई देने लगते हैं। और नाइट में सन क्या होता है, हमारे अपोजिट साइड चला जाता है, इसलिए सन क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। अब दूसरी बात होती है कि अर्थ से सन कितनी दूरी पर है, तो अर्थ से सन की दूरी 93 मिलियन मील है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बीच है, किलोमीटर की दूरी है। और इतनी दूरी होने के कारण सूर्य क्या होता है, हमें लाइट और हीट जो जरूरी होती है वह एप्रोप्रिएट रूप में भेजता है, मतलब जितनी जरूरी है उस हिसाब से भेजता है। देखो टेम्परेचर जो है हमारे वहाँ 50 डिग्री से अधिक नहीं हो पाता। मान लीजिए सूर्य हमसे और नजदीक होता, सूर्य हमसे हमारे और नजदीक होता, तो हो सके 70 डिग्री या 80 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा होता तो हमारा जीवन हो सके संभव ना हो पाता। तो सूर्य और पृथ्वी का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है डिस्टेंस का, इसलिए हमारा जीवन संभव हो पा रहा है। अगर मान लीजिए ये सन है इतना बड़ा, ये सन है इतना बड़ा, तो अर्थ कितनी बड़ी होती है। और मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु को मान ले अर्थ। अगर इस बिंदु को हम मान लें, अगर इस बिंदु को मान लें हम ये अर्थ है, तो सन हमारा इतना बड़ा है कि लगभग एक आंकड़े के मुताबिक 13 लाख गुना सन जो है वो अर्थ से बड़ा है।
मतलब अगर इतना बड़ा सन है तो बिंदु जितनी हमारी पृथ्वी है, एक बिंदु जितनी ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी लगभग सन लगभग पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, जानते हैं सन स्पॉट क्या होता है। अक्सर पूछा जाता है सन स्पॉट क्या होता है। सूर्य क्या है, गैसेस क्लाउड है। इसमें क्या होता है, जब गैस इतनी मात्रा में कंसंट्रेट हो रही होती है, नाभ की संलयन होता है, तो उसमें क्या मिलती है, सौर ज्वाला निकलती रहती है, लेयर्स निकलती रहती, लपटें निकलती रहती, लो निकलती रहती है, इस तरह से। ये बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे आप मान लो मोमबत्ती को देखते होंगे। ये मोमबत्ती क्या है, ज्वाला है। आप मोमबत्ती को ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा दिखेगा जो आपको ज्यादा चमकीला दिखेगा, ज्यादा येलो होगा, अर्थात ज्यादा ब्राइट होगा। और कुछ पार्ट होगा जो हल्का सा रेडिश टोन रखेगा या हल्का सा ब्लैक साइड में होगा, जिसको हम बोलते हैं डार्क टोन। अगर डार्क साइड में होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो ब्राइट साइड में होगा, तो इस डार्क साइड को हम बोलते हैं सन स्पॉट। अगर हम सन को देखें तो सन में भी क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो अधिक ब्राइट होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, अधिक डार्क होता है। तो इस डार्क पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। आगे हम इमेज के माध्यम से इसको देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसी को समझ लीजिए, इसके बाद इमेज में देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। सादे पेज पे चलते हैं, इस पूरी चीजों को हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सन है, क्या हो रहा है, गैसेस क्लाउड है, कंसंट्रेट हो रहे हैं, नाभिकीय संलयन हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और वो विस्फोट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला। इसी सौर ज्वाला में बुलबुले बनते हैं, बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। और ये बुलबुले देखने में ये बुलबुले देखने में ऐसे लगते हैं जैसे एक इटालियन डिश होती है, स्पैगेटी। ये स्पैगेटी इटालियन डिश होती है, स्पैगेटी नूडल्स होते हैं। इन नूडल्स को एक सॉस के साथ खाया जाता है, एक सॉस होता है उसके साथ खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पैगेटी सॉस। इसको जब गर्म करते हैं, इसको जब बनाया जाता है, तो इसमें जो बुलबुले निकलते हैं, इसका जो कलर होता है ये बिल्कुल वैसे दिखता है जैसे सूर्य में जब सन में जब बुलबुले निकलते हैं, और वो जैसा उसका कलर होता है उसी हिसाब से दिखता है। इसलिए बोल देते हैं कि लगभग ऐसा होता है, मान लो स्पैगेटी सॉस हो, स्पैगेटी सॉस के बुलबुले हों, वैसे ही दिखता है। इन बुलबुलों से मैटर निकले, जब इतनी बड़ी मात्रा में बुलबुले निकलेंगे, इतनी बड़ी मात्रा में जब सौर ज्वाला से बुलबुले निकलेंगे, तो उनसे क्या होगा, उनसे कई सारे मैटर भी निकले, पदार्थ। ये बुलबुले इतने बड़े होते हैं, ये सौर ज्वाला इतनी बड़ी होती है कि अर्थ से भी बड़ी हो जाती है। अर्थ जितनी बड़ी है उतने बड़े बड़े ये सौर ज्वाला निकलते हैं, और कभी कभी इनसे भी बड़े होते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर अर्थ से भी बड़ी सौर ज्वाला निकल रही है, तो ये तय है कि उसमें से मैटर भी निकलेंगे। और ये मैटर वायुमंडल में सन से बाहर इस तरह से सेपरेट होते हैं। मान लीजिए ये मैटर सेपरेट हो रहे हैं और जैसा लगता है कि विंड चल रही है, ऐसा लगता है कि विंड चल रही हो, और इस विंड को हम बोल देते हैं सोलर विंड, अर्थात सौर पवन। इस विंड को हम बोल देते हैं सोलर विंड। जब इतनी बड़ी मात्रा में मैटर सेपरेट हो रहे हैं, विंड बह रही है, ऐसा लग रहा है कि जो है मैटर जब बाहर आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि विंड, ऐसा लगता है कि कोई विंड बह रही हो। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर ये मैटर जो है विंड की तरह आगे बह रहे हैं, तो ये पृथ्वी के अर्थ के जब मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मैग्नेटिक अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। अर्थ जो है एक अर्थ भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब सोलर विंड आकर के टकराती है, तो इनके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर
नॉर्थ और साउथ पोल पर कुछ लाइट फॉर्म होती है, कुछ लाइट फॉर्म होती है, कुछ लाइट ऐसा लगता है कि लाइट बह रही है, कुछ उस तरह से लाइट फॉर्म होती है, कलरफुल लाइट फॉर्म होती है, जिनको हम बोलते हैं ऑरोरा। और ये दो जगह फॉर्म होती है, एक होती है नॉर्थ पोल पर, एक होती है साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल पर जो होती है उसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, जो साउथ पोल पर होती है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। इसको अलग से हम पढ़ेंगे, जब अर्थ को पढ़ेंगे तब इसको अलग से भी पढ़ाएंगे, जब इसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। अभी मैग्नेटिक फील्ड इतना जान लीजिए कि अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी जब इतना जान लीजिए कि अर्थ के जब मैग्नेटिक फील्ड से जब सोलर विंड आकर के टकराती है तो उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कलरफुल लाइट बनती है, और उन कलरफुल लाइट को ऑरोरा बोलते हैं। आगे इसको इमेज से भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा इससे समझ लीजिए, ग्राफ से समझ लीजिए, आगे इमेज से भी बताएंगे। इतना चीज हो गई। अब इन्हीं जो सोलर विंड होती है, इन्हीं सोलर विंड, जब ये सोलर विंड आती है तो इन्हीं सोलर विंड से कई सारी डिस्ट्रक्शन भी होती है, कई सारी बाधाएं भी होती हैं, और ये क्या करते हैं, बिजली को बाधित कर देती है, साथ ही में टेलीफोन सुविधा को भी बाधित करती है, टेलीविजन सुविधा को भी बाधित कर देती है, हमारी रेडियो सुविधा की बाधित कर देती है, और पुलिस, अग्निशमन कर्मियों, हवाई जहाजों और समुद्र में जहाजों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इतना ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। हमें ऑरोरा जैसी ब्यूटीफुल लाइट्स तो देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ में इतना नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आप ऑरोरा देख लीजिए, या फिर इतना नुकसान भी सह लीजिए। दोनों चीज जो है देखना पड़ेगा, ऑरोरा भी देखने को मिलेगा और नुकसान भी देखने को मिलेगा। जो चीजें अभी हमने ग्राफ के द्वारा बताई वो सारी यही लिखी है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर को, समझते हैं कि सन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दरअसल जो सन का इंटीरियर पार्ट होता है ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको बाद में समझेंगे क्योंकि अभी इसको समझना आपके लिए कठिन होगा, पहले वो समझ लेते हैं। जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है इसका और सन का, इसको हम बोलते हैं कोर। और इसका जो बाहरी पार्ट होता है ये वाला, इसका जो बाहरी पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, इसका जो बाहरी पार्ट होता है जहां से हल्का सा और ऑरा जो इसका दिखता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, ये सन का कोरोना है। तो इसके आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कोरोना। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, वहां लिखते नहीं बनेगा, क्रोमोस्फेयर। और इसको जो अंदर वाला पार्ट, जो ये हो गई फर्स्ट लेयर, इसकी हमने बात की, ये हो गई सेकेंड लेयर, इसकी हमने बात की, क्या क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। और ये थर्ड लेयर, इसको हम क्या बोलते थे, फोटोस्फेयर, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर। एक जो बाहरी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना, जो इसके बाद जो येलो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर, और जो थर्ड अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर, जो सबसे अंदर वाला सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे पहला है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ था लगभग 4.56 बिलियन ईयर एगो। दूसरा है द ओनली स्टार ऑफ आवर सिस्टम, हमने पहले बता दिया है कि हमारा जो एकलौता स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का वो क्या है, सन है। बाकी जो स्टार दिखते हैं वो रहते तो हैं लेकिन वो गैलेक्सी के पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है, सन ही है। नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या अल्फा सेंचुरी। इसमें पहले नंबर पर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी सबसे क्लोजेस्ट, दूसरे पर है अल्फा सेंचुरी। नॉन ड्वार्फ प्लेनेट, यानी कितने ड्वार्फ प्लेनेट है हमारे गैलेक्सी में, वो काफी सारे हैं, वो काफी सारे हैं।
जिसमें से 5 रिलेवेंट, 5 इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हैं। पहला है सीरस, दूसरा है प्लूटो, और तीसरा है होमिया, चौथा है आइरिस। 4 रिलेवेंट, 5 नहीं 4। नॉन डॉर्क प्लेनेट मैनी बट ओनली 4 रिलेवेंट। पहला है सीरस, इसको साइरस भी बोलते हैं, सीरस लिखा है, इसको साइरस भी बोल देते हैं कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना, सीरस बोलो या साइरस बोलो। और दूसरा है प्लूटो, तीसरा है होमिया, और चौथा है आइरिस। नॉन सैटेलाइट, हमारी कितनी नॉन सैटेलाइट्स हैं, वो है लगभग 472। माइनर प्लैनेट कितने हैं, लगभग 4,07,664 हैं। और नॉन कॉमेट्स कितने हैं, लगभग 3,406 हैं। और स्फेरिकल शेप सैटेलाइट्स कितनी हैं, वो लगभग 19 हैं। और रिवोल्यूशन स्पीड यानी परिक्रमण गति, यानी चक्कर लगाने का गति कितना है सूर्य का। रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो रिवोल्यूशन स्पीड है वो लगभग 220 किलोमीटर पर सेकंड है। देखो रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात हम जब अर्थ की करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर नहीं समझा रहे हैं। यहाँ पर इतना याद रखिए कि परिक्रमण गति जो रिवोल्यूशन स्पीड है वो अपने सोलर सिस्टम की वो है 220 किलोमीटर पर सेकेंड। और दूसरा है रिवोल्यूशन टाइम, अर्थात परिक्रमण समय, परिक्रमण 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 समय जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो लगभग है 225 से 250 मिलियन ईयर। ये फैक्ट है, इसकी शॉट ले लीजिए चाहे याद कर लीजिए जैसे आपको सही लगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, सन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ आवर सन। हमने बताया था कि हमारी अपनी गैलेक्सी कौन है, मंदाकिनी, उसमें है। और सन रिवोल्यूशन पीरियड, सन जो का रिवोल्यूशन पीरियड है वो 25 करोड़ ईयर है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजिकल ईयर, कॉस्मोलॉजिकल ईयर भी बोलते हैं। क्या होता है सन के रिवोल्यूशन पीरियड को भी हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजिकल ईयर बोलते हैं, जो कि क्या है 25 करोड़ ईयर है। दूसरा है रोटेशन ऑफ सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सन का जो रोटेशन होता है वो क्या हम कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट होता है। डायमीटर ऑफ सन, जो सन का डायमीटर है वो इतना है, लगभग 110 टाइम जो है ग्रेटर है देन अर्थ। जो सन का डायमीटर है वो अर्थ से लगभग 110 टाइम ग्रेटर है, 110 टाइम बड़ा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सन जो है 13 लाख टाइम ग्रेटर देन अर्थ। सन जो है तो पृथ्वी से क्या है, अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। हमने पहले बताया था शुरुआत में, इसको 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब देखिए इमेज के माध्यम से समझते हैं। जब हमने देखा था ऑरोरा को, ऑरोरा कैसे बनते हैं, ये है हमारा सन। सन से क्या निकल रहा है, देखिए सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं। अब इन्हीं सोलर फ्लेयर्स से बुलबुले के रूप में क्या होता है, मैटर जो है बुलबुलों से बाहर निकलता है। और मैटर क्या होता है, इतनी बड़ी मात्रा में निकलता है कि वह फ्लो करने लगता है इन्वायरमेंट में। तो जब फ्लो करता है तो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, अर्थ के इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है। और जो फ्लो करता है मैटर, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे विंड बह रही हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर विंड। सोलर फ्लेयर तो समझ गए है ना, सौर ज्वाला को समझ गए, इसको सौर ज्वाला बोलते हैं। और सोलर विंड अर्थात सौर पवन को समझ गए। अब यही सौर पवन आगे चल करके जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो लाइट फॉर्म होती हैं, उन्हीं लाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा। और वो लाइट कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है इन्वायरमेंट में।
देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसी ही लाइट दिखती है और इन्हीं लाइट को हम बोलते हैं ऑरोरा। जो नॉर्थ पोल पर होती है उनको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। और जो साउथ पोल पर होती हैं उनको बोलते हैं, जो साउथ पोल पर लाइट बनती है ऑरोरा की, उनको बोल देते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। दरअसल मैग्नेटिक पोल फील्ड जो है नॉर्थ पोल पर भी रहता है और साउथ पोल पर, दो पोल बनेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे ना। तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जब टकराती हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड, तो जो फॉर्म होता है लाइट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा। अब वीडियो के माध्यम से हम कुछ और चीजों को समझते हैं, इन्हीं चीजों को डिटेल में। आप वीडियो को देखिए और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए ऑरोरा लाइट्स हैं, ये ऑरोरा लाइट्स हैं। ये सैटेलाइट व्यू है, सैटेलाइट के थ्रू ये ऑरोरा लाइट्स दिख रही हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर देखिए ऑरोरा लाइट्स दिख रही हैं। ये नॉर्थ लाइट है जिनको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और ये साउदर्न पार्ट की है जिनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये देखिए सन है, सन देखिए इसमें देखिए कुछ ब्राइटर पार्ट है और कुछ देखिए ब्लैक है। देखिए ये देखिए ब्लैक है ये वाला पार्ट, तो देखिए ये देखो ब्राइटर पार्ट है, ये काफी ब्राइट पार्ट है, कुछ ब्लैक, देखो कुछ ब्लैक टोन में है कुछ ब्राइट टोन में। ब्लैक टोन वाले को हम क्या बोलते थे, सन स्पॉट बोलते थे। देखिए इसी सन से जब ये देखिए सोलर विंड जा रही है, यही जब सोलर विंड सौर पवन जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हैं, देखिए टकरा रही हैं, तो क्या करता है वहां पर ऑरोरा फॉर्म करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ये देखिए सन है, सन से देखो कितनी ज्यादा बड़ी मात्रा में फ्लेयर्स निकल रही। ये बुलबुले देखिए, बुलबुले निकल रहे हैं, फ्लेयर्स निकल रही हैं, उन्हीं फ्लेयर्स में बुलबुले बनते हैं और मैटर यहाँ से सेपरेट होता है। देखिए यहाँ ब्लैक टोन दिख रहा है, यहाँ ब्लैक पार्ट दिख रहा है और कुछ ब्राइट पार्ट दिख रहा है, उन्हीं ब्लैक पार्ट को क्या बोलते थे हम, सन स्पॉट बोलते थे। ये देखिए मैटर सेपरेट हुआ, ये मैटर सेपरेट हो रहा है कितनी बड़ी मात्रा में, और ये विंड की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि विंड निकल रही हो। यही सोलर विंड, ये वाली सोलर विंड। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है व्यू। ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो कंट्रीज हैं वहां वहां जाने पर दिखता है और काफी ब्यूटीफुल लगता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम बात करेंगे अपने प्लेनेट की। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आगे वाले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।